सोचिए आप रात को मोबाइल खोलते हो, एक क्लिक में गेम खेलते हो, जीतने का सपना देखते हो और अचानक अगले ही दिन सरकार कह देती है कि ये सारे बेटिंग एप्स अब इंडिया में बैन है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम अचानक क्यों उठाया? क्या ये फैसला युवाओं को लत से बचाने के लिए लिया गया या फिर इसके पीछे छुपा है करोड़ों का स्कैम जिसे जनता से छुपाया जा रहा है? याद रखिए, बेटिंग ऐप सिर्फ गेम नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार है जिसमें शामिल है बड़े बड़े कॉर्पोरेटर, नेताओं के करीबी लोग और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक। तो क्या सरकार वाकई पब्लिक की भलाई कर रही है या फिर ये किसी और बड़े खेल की शुरुआत है? आज हम आपको इस पूरे बेटिंग एप्स बैन की कहानी सुनाएंगे, कैसे ये एप्स युवाओं को फंसाते हैं और कैसे इन एप्स के जरिए अरबों रुपए देश से बाहर भेजे जाते हैं और कैसे राहुल गांधी की रैली में इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आने वाले मिनटों में आपको वो सच्चाई मिलेगी जो शायद किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताई होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आदित्य कटात। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जानते हैं आज बेटिंग ऐप के बारे में। भारत में बेटिंग ऐप पिछले कुछ सालों से युवाओं के बीच एक बड़ा नशा बन चुके थे। आईपीएल हो या फिर छोटे मोटे गेम्स, बस एक क्लिक में लोग लाखों रुपए लगाने लगे। जीतने की उम्मीद सबको थी, लेकिन हकीकत में हारने वाले ही ज्यादा थे। इन ऐप्स ने एक पूरा जाल बुन लिया था, इन्फ्लुएंसर के जरिए, एड्स के जरिए और यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारों के जरिए। हर जगह आपको यही दिखाया गया कि बस एक टीम लगाओ और पाओ करोड़ों रुपए। लेकिन असली जीत किसकी होती थी? इन बेटिंग कंपनीज की। अब सोचिए, सरकार को अचानक ये क्यों याद आया? क्योंकि रिपोर्टर्स के अनुसार हर साल अरबों रुपए इन बेटिंग एप्स के जरिए विदेशों में भेजे जा रहे हैं। यह पैसा ऐसे देशों में ट्रांसफर हो रहा था जहां टैक्स का कोई हिसाब नहीं था। मतलब हमारे देश के युवाओं के जेब से पैसे निकलकर दूसरे देशों की कंपनियों की तिजोरी में ये पैसे इकट्ठा हो रहे थे। और यही से शुरू होती है सरकार की दुविधा। एक तरफ जनता का दबाव, जनता बोलती है बेटिंग ऐप से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनियों से मोटा पैसा, स्पॉन्सरशिप और काले धन का खेल। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये ऐप सिर्फ युवाओं को बर्बाद कर रहे थे, तो आप गलत हो। असल में ये काले धन को सफेद करने की मशीन भी बन चुके हैं। नेताओं के करीबी लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे, पैसा घुमाते थे और किसी को खबर तक नहीं होती। यहीं पर राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी रैली में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीधा कहा, ये ऐप सिर्फ युवाओं को नहीं बल्कि लोकतंत्र को भी खा रहे। सरकार खुद इनके पीछे खड़ी है और अब एक्सपोज होने का डर है तो बैन का ड्रामा किया जा रहा है। ऑडियंस चीखती चिल्लाती रही और माहौल और गहरा होता चला गया। तो अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी सच कह रहे या सचमुच में सरकार ने इन एप्स को बैन कर दिया या अपना दामन छिपाने के लिए इन एप्स को बैन किया गया? या फिर हो सकता है ये कदम जीनियसली जनता के हित में हो। हमने क्या केस स्टडी देखी। दिल्ली का एक 19 साल का लड़का, उसने 3 महीने में 3 लाख हार दिए। वो कॉलेज छोड़ चुका था, अब घर वाले कर्जे में डूबे हैं और हजारों केस ऐसे जो दिखते हैं कि बेटिंग एप्स असल में वर्चुअल कैसीनो है। और अगर ये सच है तो सरकार ने इन एप्स को पहले क्यों नहीं बैन कर दिया? क्यों आईपीएल के एड्स में इन एप्स को सालों तक चलने दिया? क्यों इन एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अप्रूवल मिला? क्या ये सब कुछ सिर्फ कोई एक धंधा था? अब सबसे खतरनाक पहलू आता है प्राइवेसी। जब आप ये एप्स डाउनलोड करते हो तो ये आपके कंटेंट, एसएमएस, लोकेशन तक की जानकारी ले लेते हैं। सोचिए, आपका पूरा डाटा सीधा किसके पास जा रहा है? इसका आंसर है विदेशी कंपनियों के पास। और यही डाटा फिर इस्तेमाल होता है टारगेटेड मोनोपोलिशन के लिए। इसका मतलब होता है आपको वही एड्स दिखेंगे, वही ऑफर्स मिलेंगे जिससे आप बार बार पैसा लगाओ। ये एक तरह का एक डिजिटल ट्रैप बन चुका है। हमारी रिसर्च बताती है कि कई एप्स के पीछे ऑफर्स कंपनीज है, जैसे दुबई, मॉरिशस और हांगकांग से ऑपरेट होने वाले नेटवर्क। इनके मालिकों का सीधा कनेक्शन भारतीय नेताओं और बिजनेस टाइकून से जुड़ा है। तो क्या सरकार ने सच में स्कैम को खत्म करने के लिए बैन लगाया या फिर बस कंपटीशन हटाने के लिए और अपने पसंदीदा एप्स को बचाया गया? अब चुनाव नजदीक है और बेटिंग एप्स का मुद्दा राजनीतिक हथियार बन चुका है। राहुल गांधी की रैली में मुद्दा छाया रहा, मोदी सरकार युवाओं का भविष्य बेच रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है, हमने ऐप बैन करके लाखों परिवारों को बर्बादी से बचाया। तो अब जनता पूछ रही है, अगर सरकार इतनी ज्यादा चिंतित थी तो पहले ही इन एप्स को बैन क्यों नहीं कर दिया? क्या ये सिर्फ जनता को शांत करने का तरीका है? क्योंकि अभी लोकतंत्र में राहुल गांधी ने एक बहुत खतरनाक जंग छिड़ रखी है। उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वोट चोरी मोदी, जाके आप देख सकते हो। अब एक और सवाल आता है, क्या ये बैन सच में है? क्योंकि भारत में कई एप्स पहले भी बैन हुए लेकिन फिर किसी नए नाम से वापस आ गए। टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद दर्जनों चाइनीज एप्स फिर लौट आए। क्या सचमुच बैन का मतलब बैन है या फिर ये सिर्फ जनता को शांत करने की चाल? खैर दोस्तों, आगे देखते होता है क्या। तो अब इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दोस्तों, आपने देखा बेटिंग एप्स का ये बैन एक तरफ जनता की सुरक्षा दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे छुपा है अरबों का खेल, डेटा चोरी और राजनीति का असली चेहरा। अब सवाल आपसे, क्या इन बेटिंग एप्स पर बैन एक सही चाल है
क्या इन बेटिंग एप्स को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए या ये सिर्फ जनता को शांत करने का तरीका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाए। सो गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।